जब शेयर बाजार की बात हो तो मशहूर निवेशक वॉरेन बफे से बेहतर सलाह देने वाला कौन हो सकता है। मौजूदा वक्त में निवेशक के मन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जब भारतीय बाजार 400 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है तो क्या ये और ऊंचाई पे जाके उन्हें और अमीर बनाएगा या इस समय बाजार में गिरावट का डर है। यहाँ पर एक भरोसेमंद इंडिकेटर है जिससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि शेयर बाजार में आगे क्या होने वाला है। इस इंडिकेटर को हम बफे इंडिकेटर के नाम से जानते हैं, जो सभी लिस्टेड कंपनियों के मार्केट कैपिटल और देश की जीडीपी का अनुपात होता है। फिलहाल बफे इंडिकेटर देश की तस्वीर अच्छी दिखा रहा है। भारत का मिड कैप और जीडीपी रेशियो 8 अप्रैल को 1.33% है। ये 10 साल के औसत यानी कि 0.93 से ज्यादा है। यह ट्रेंड थोड़ा सा अलग है, लेकिन इंडिकेटर भारत में सबसे ऊंचे लेवल पर नहीं पहुंचा है। मिड कैप और जीडीपी का अनुपात 2007 में 1.464 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, जो 2008 में गिरकर 1 से भी कम रह गया था। मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो 2021 में फिर से 100% के आंकड़े पे पहुंच गया, क्योंकि कोविड के दौरान निचले स्तर से रिकवरी के बाद बाजार नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। इस इंडिकेटर का निचला स्तर 2001 में 0.23% था, जिसे 2003 से 2007 के बीच बुल रन की बुनियाद तैयार हुई थी। क्या आप ये जानते हैं कि भारतीय शेयर बाजार सबसे तेजी से तो बढ़ा है, लेकिन अभी ये महंगा नहीं है। 31 मार्च को खत्म तिमाही में अमेरिका का मार्केट कैप जीडीपी रेशियो 1.8444 था, जबकि इससे पिछली तिमाही में ये आंकड़ा 1.676 था। जापान के लिए ये रेशियो 1.703 था। दोनों देशों का रेशियो भारत के मुकाबले ज्यादा है। जर्मनी का बफे इंडिकेटर 0.6111 के आसपास है, जबकि ब्रिटेन का इंडिकेटर 1.037 था। बफे इंडिकेटर का सबसे निचला स्तर चीन में है, जो करीब 0.563 था। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि वेल्थ जनरेशन के मामले में भारत का मौजूदा बुल रन बेजोड़ है और इसकी झलक कंपनियों के ऊंचे मार्केट कैपिटल में भी देखने को मिलती है। इसकी बुनियाद मजबूत है और यहाँ मैक्रो इकोनॉमी की स्थिति मजबूत है और कंपनियों के नतीजे भी ठीक ठाक रहे हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट भी अपने हाईएस्ट लेवल को छू चुका है। घरेलू ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल के मुताबिक भारतीय बाजार के पास साइज और ग्रोथ दोनों है। इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म हाईटोंग को लॉन्ग टर्म में शेयर बाजार की मजबूती बने रहने की उम्मीद है। साथ ही लोकसभा चुनाव के बाद फर्म को बाजार की रफ्तार में और तेजी आने की उम्मीद है। हालांकि एक्सपर्ट्स उन शेयरों के लिए सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं जहां वैल्यूएशन ज्यादा है।